हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी भगवान के कृपा से बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों से मैं आप सबसे मिली नहीं, क्योंकि बीच में मैंने 1-2 महीने से कोई भी ब्लॉग्स नहीं बनाया। क्योंकि कहते हैं ना, किसी का सपोर्ट ना हो, किसी का साथ ना हो तो आदमी टूट सा जाता है। तो मैं भी थोड़ी नर्वस हो गई थी, इसलिए मैंने बीच में कोई भी ब्लॉग्स नहीं बनाया। तो आज मैं फिर से अपने ब्लॉग्स को शुरू कर रही हूँ। मेहनत करने से फल मिलेगा ही। तो मैं आज अपने डेली रूटीन के पूजा के साथ ये ब्लॉग फिर से शुरू कर रही हूँ। तो भगवान की कृपा से मैं मेहनत करती जाऊँगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, मैं और आप मिलके अपने भगवान की पूजा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपना मंदिर दिखा देती हूँ। अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ, तो ये मेरे अपने घर का मंदिर है। ये देखिए। तो चलिए पूजा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी सूखे फूल हैं सबको मैं उतार लूँगी। और कल के जो चढ़ाए हुए भोग हैं उन्हें भी मैं उतार के एक कटोरी में रख दूँगी। और पूजा ख़त्म होने के बाद सारे परिवार में बांट दूँगी। और एक कपड़ा लेके सारे मंदिर को मैं साफ़ कर लूँगी। इतनी सफाई मैं रोज़ करती हूँ पूजा करने के पहले। थोड़े बहुत धूल मिट्टी हो ही जाते हैं, तो मैं रोज़ ही इनको साफ़ कर लेती हूँ। तो ये हो गई मेरी मंदिर साफ़। और जितने भी मंदिर के बर्तन हैं सबको मैं एक जगह रख लूँगी। सारे मंदिर को मैंने कर लिया है साफ़। और एक कपड़ा लेके सारे भगवान के तस्वीरों को, मूर्तियों को मैं पोंछ लूँगी, अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी उनको। ये देखिए, हो गया मेरा मंदिर साफ़। और मैं सारे बर्तन को धोने के लिए ले जाती हूँ। तो ये मैं ले आई हूँ सारे बर्तन को धोने के लिए। और यहाँ घर पे मैं मीठी और उसमें सर्फ मिला के बना लेती हूँ और उसी से सारे बर्तन को मांजती हूँ। मेरी सासू माँ ऐसे ही मांजती हैं, तो मैं भी मांज लेती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं बर्तन। तो ये मैं सारे बर्तन को मांज लूँगी और सारे धो के मंदिर में रख दूँगी। अब मैं जा रही हूँ छत पे सूर्य जल देने और तुलसी पूजन करने। तो ये मैं आ गई हूँ अपने छत पे। अब जा रही हूँ मैं सूर्य जल देने। तो सूर्य को सादा जल नहीं देते हैं, इसलिए मैं लोटे में पानी लेके उसमें रोली डाल लूँगी, फूल डाल लूँगी और मिश्री डाल लूँगी। और फिर मैं सूर्य भगवान को जल दे दूँगी। ओम सूर्याय नमः स्नानम समर्पयामि का जाप करते हुए मैं सूर्य भगवान को जल दे देती हूँ। और ये जल मैं नीचे नहीं गिराती हूँ ताकि पैर से लांघन ना पड़े। ये जल को मैं पौधे में ही डाल देती हूँ। मैं सूर्य भगवान को प्रणाम कर लूँगी। जैसे भी मैंने अपने बड़ों को देखा है करते, वैसे ही मैं भी कर लेती हूँ। और अब मैं शनि भगवान के पौधे में पानी डाल दूँगी, उनको भी जल दे दूँगी। और इधर भी 2 तुलसी के पौधे रखे हैं, तो उनमें भी मैं जल दे दूँगी। और इसी टाइम मैं सारे पौधे में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह पौधे में पानी देना अच्छा होता है। तो मैं सारे पौधे में पानी डाल दूँगी। इसी समय लगे हाथ ही मैं पानी डाल देती हूँ। ये मैंने सारे पौधे में पानी डाल दिया है। अब मैं कर लूँगी शनि भगवान की पूजन। तो उनमें मैं रोली लगा दूँगी और फिर चढ़ा दूँगी प्रसाद। ये मेरा वीडियो बेटा बना रहा है, इसलिए कैमरे को काफ़ी हिला दिया है उसने, छोटा है अभी। अब मैं धूपबत्ती जला के सूर्य भगवान को दिखा के शनि भगवान को दिखा दूँगी। अब मैं जा रही हूँ तुलसी पूजन करने। सबसे पहले मैं तुलसी माता के पौधे में जल डाल दूँगी। ये नीचे भी एक तुलसी माता का पौधा रखा हुआ है, तो उसमें भी मैं जल डाल दूँगी। अब उनमें मैं लगा लूँगी सिंदूर। और अब मैं चढ़ा लूँगी प्रसाद।
और इनको भी धूपबत्ती दिखा के वहीं लगा दूंगी मैं। अब मैं तुलसी माता को प्रणाम कर लेती हूँ और अब मैं जा रही हूँ मंदिर में। यहाँ पर आके मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल का स्नान करवाऊंगी। सर्दी है तो इन्हें मैं सुषम पानी से नहलाती हूँ, उसमें गंगा जल या कभी उसमें तुलसी के पत्ते या गुलाब जल डाल के भी इनका स्नान करा लेती हूँ। तो इनका पानी मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है और ओम नमो भगवते बोलते हुए इनका स्नान करा लेती हूँ। तो ये हो गए मेरे लड्डू गोपाल का स्नान। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से पोंछ लूँगी और इन्हें वस्त्र पहना दूँगी। तो इन्हें सबसे पहले मैं बनियान पहना रही हूँ, क्योंकि इनको उलन कपड़ा पहनाना है। तो ये बच्चे हैं तो सिर्फ उलन कपड़ा नहीं पहनाते हैं ऐसे ही। फिर मैं इनको डायपर पहना दूँगी और इनको अपने गोद में रख के इनको मैं फिर कपड़े पहना दूँगी। और इनके गर्मी के या सर्दी के हो सारे कपड़े मैं खुद ही अपने हाथों से ही बनाती हूँ। इनका वस्त्र बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये उलन वस्त्र भी मैंने खुद ही बनाया है। तो ये हो गए मेरे लड्डू गोपाल तैयार। फिर अब मैं इनका श्रृंगार कर दूंगी, इनको माला पहना दूंगी, बांसुरी दे दूंगी, फिर लास्ट में इत्र लगा दूंगी। इनको इत्र बहुत पसंद है। लड्डू गोपाल को श्रृंगार ही बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत भाता है श्रृंगार। तो ये हो गए मेरे लड्डू गोपाल तैयार और इनका तिलक मैं पूजा करते समय ही कर दूंगी। और ये मेरे सासू माँ के छोटे से लड्डू गोपाल हैं, तो उन्हें भी मैं स्नान करा लेती हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए। ये भी मेरे छोटे लड्डू गोपाल ने भी स्नान कर लिया और इन्हें भी मैं पोंछ के वस्त्र पहना दूंगी। आज मंगलवार है इसलिए दोनों को मैंने पीला ऑरेंज सा वस्त्र पहनाया है। इन्हें भी मैं उनके आसन पे बिठा के श्रृंगार कर दूंगी। अब मैं कर लेती हूँ पूजा। तो सारे भगवान जी पे, गणेश जी से शुरू करते हैं पूजा करना। तो सारे भगवान जी पे जल छिड़कते हुए स्नान भाव करा दूंगी। अब मैं जितने भी देवता हैं तो गणपति जी से शुरू करते हुए सभी को तिलक लगा दूंगी डोली से। हनुमान जी को छूते नहीं हैं तो उनको मैं अलग से ही छिड़काव करती हूँ डोली का। ये सारे भगवान जी को मैंने तिलक लगा लिया है। और अब जितने भी माताएं हैं, देवियां हैं, सबको मैं पीले सिंदूर से लगा दूंगी सबको। ये हनुमान जी पे भी मैंने छिड़क दिया है सिंदूर को। तो ये मैंने सभी भगवान जी का तिलक कर लिया है। अब मैं चढ़ा दूंगी फूल। तो ये सबसे पहले गणपति जी को चढ़ाते हुए सभी भगवान पे मैं फूल चढ़ा दूंगी। पूजा करती रहती हूँ मैं और सारे भगवान जी को निहारती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है इनको देख के, इनका दर्शन पाके। तो अब मैं घी का दिया जला लूँगी। पहले से ही मैंने घी में बाती करके रख लिया था। अब मैं सभी भगवान जी को दिखा दूँगी। कहते हैं कि दीपक जलाने के बाद ही भगवान जी जागते हैं। तो ये सबको मैंने दीपक दिखा दिया और अक्षत रख के पूरब दिशा की तरफ मुँह करके दीपक को रख दूँगी। अपने हाथों को पानी से धो लूँगी। अब मैं जा रही हूँ भगवान का भोग लगाने। तो आज मंगलवार है तो गुड़ का भोग लगाऊंगी। मंदिर के भोग में मैं तुलसी नहीं डालती, क्योंकि गणपति जी और शंकर जी को तुलसी नहीं चढ़ता है। मैं लड्डू गोपाल के भोग में ही तुलसी डालती हूँ। अब मैं घंटी बजा के सभी भगवान जी के आगे भोग को घुमाते हुए उनका भोग लगा दूंगी और एक जगह पे रख दूंगी। फिर अब मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा रही हूँ। तो भगवान जी के आगे प्रार्थना करूंगी कि भगवान जी आके भोग को ग्रहण कीजिए। अब मैं फिर से अपने हाथों को धो लेती हूँ और अब हाथ में अक्षत फूल लेके कुछ जितने भी मुझे जो भी मंत्र आता है उनका मैं कुछ जाप कर लूँगी थोड़ी देर। तो
अब मैं अपना जाप शुरू कर रही हूँ। जितना मेरे पास समय होता है उसमें ही मैं थोड़े थोड़े मंत्रों का जाप कर लेती हूँ। तो इसी तरह मैं भगवान जी का जाप कर लूँगी। और आज मंगलवार है तो मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ आज के दिन। तो अब मैं हनुमान चालीसा पढ़ूँगी। जय हनुमान जय हनुमान सागर जय कपिस्ती लोको जागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित। हनुमान चालीसा में जितने भी अध्याय हैं जैसे हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, राम स्तुति, श्री राम जी की आरती, पूरे पुस्तक को मैं इसी तरह पढ़ लूँगी। पर अब मैं पढ़ लिया है मैंने अपने पुस्तक को। अब मैं देवदार की लकड़ी के धूप से उसमें कपूर जला के मैं भगवान जी की आरती करूँगी। जल्दी जल्दी में मैं ऐसे ही आरती गा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी की आरती करी है। अब मैं हनुमान जी की आरती कर ली है मैंने हनुमान जी की। अब मैं लड्डू गोपाल की आरती करूँगी। मैं माता रानी की आरती कर लूँगी। इसी तरह मैं सारे भगवान जी की आरती कर लूँगी और लास्ट में कपूरे गौरम करुणावतारम गा के सारे भगवान जी की आरती कर लूँगी और आरती को समाप्त करूँगी मैं। मेरी आरती हो गई है तो अब मैं सभी भगवान जी को गणेश जी से शुरू करूँगी और सभी भगवान जी को आरती दिखा दूँगी। अब मैं आरती में 3 बार पानी गिराते हुए खुद भी आरती ले लूँगी और फिर से मैं अपने हाथों को धो रही हूँ। और अब मैं हाथ में अक्षत फूल लेके भगवान जी से प्रणाम करूँगी, उनसे माफ़ी मांगूँगी। जाने अनजाने जो भी गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा और उनका शुक्रिया अदा भी करती हूँ जो भी मुझे उन्होंने दिया है। और अब मैं लास्ट में पानी गिराते हुए पूजा को ख़त्म करती हूँ और अब मैं कर लूँगी परिक्रमा 3 बार। तो फ्रेंड्स, हो गई मेरी सुबह की पूजा। मैं ऐसे ही सुबह की डेली रूटीन का पूजा करती हूँ। तो बस पूजा कैसे भी करें, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, पूरी विश्वास से भगवान का नाम लेना चाहिए। और मैं सुबह सुबह पूजा कर लेती हूँ, भगवान का आराधना कर लेती हूँ, उनका नाम ले लेती हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है और मन में बहुत शांति मिलती है। फिर सारे काम करने में मेरा मन लगता है। मेरा पूजा करने का तरीका आपको कैसा लगा, या कोई कमी लगी हो या मैंने कोई गलती करी हो पूजा करने में, तो अपनी सजेशन मुझे लिखकर ज़रूर बताएं मेरे कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है मुझे, और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहीं पे अपने वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगली एक अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे मिलूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।